हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत विभव तथा विद्युत द्विध्रुव। ओके दोस्तों, और इसमें जो है हमारा पार्ट नंबर 1 है आज। मतलब कि कहने का मतलब ये होगा हमारा एकदम चैप्टर आज बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू है हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो हम टॉपिक लेते हैं वो है विद्युत विभव। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल मनोज सर और गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और लेते हैं इसमें हम पहला टॉपिक विद्युत विभव। तो क्या है विद्युत विभव, इसको हम समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फिगर बना रखी है। इसका मतलब है कि ये जो ए बिंदु है ये कहाँ विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो ये क्या है दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र है जो कि किसी स्रोत आवेश से ही हमने उत्पन्न किया होगा। मतलब इसके आसपास कहीं ना कहीं आवेश होगा जिसके कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है। तो ये मान लीजिए हम विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं और ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई एक बिंदु ए है। और दोस्तों हमने एक अनंत दूरी पर एक परीक्षण धनावेश Q0 की कल्पना की है और जो कि कितना है, मान लीजिए 1 कूलाम है वो। ठीक है, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को हमने अनंत में माना है। और दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 1 कूलाम आवेश को लेकर आएंगे और अनंत से उठाएंगे, लेकर आएंगे और विद्युत क्षेत्र के अंदर इस ए बिंदु पर ला करके रख देंगे दोस्तों। तो जब इसको यहाँ से लाकर यहाँ पर रखे जाएगा दोस्तों, तो कुछ ना कुछ कार्य होगा दोस्तों, और उस कार्य को ही हम कहेंगे विद्युत विभव। कैसे समझेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, V = W/Q0 होता है दोस्तों। ये होता है इसका फॉर्मूला। यदि इसमें हमने क्या कर दिया दोस्तों, यदि परिभाषा बनाने के लिए Q0 बराबर प्लस का 1 कूलाम ले लिया तो फिर दोस्तों हम जानते हैं कि V = W हो जाएगा। अब देखिए अब भी आ गया ना, यहाँ पर देखिए परिभाषा हम बनाने के लिए हमने क्या कर लिया है, परीक्षण धनावेश को 1 कूलाम ले लिया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या रखा है, 1 कूलाम परिभाषा बनाने के लिए। परीक्षण धनावेश का मान कितना है, 1 कूलाम। ठीक है दोस्तों, अब इसको लेकर आ रहे हैं अनंत से और विद्युत क्षेत्र के अंदर ए बिंदु तक ला रहे हैं। और दोस्तों जितना कार्य होगा वही क्या होगा, विद्युत विभव हो जाएगा। परिभाषा आपकी यहाँ से आ जाएगा, परिभाषा यहाँ से बन जाएगी दोस्तों। अब देखिए मैं इस परिभाषा को बोलता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करेंगे आप। यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु ए तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, परिभाषा बिल्कुल फिगर को देखते जाइए और इसके हिसाब से बताइए। ठीक है, यानी कहने मतलब क्या, परीक्षण धनावेश को ला रहे हैं आप कहाँ से, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को ला रहे हैं आप अनंत से, और कहाँ ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। और जितना भी इसमें काम किया जाएगा, अर्थात वहाँ से यहाँ तक लाने में जितना काम होगा, वर्क किया जाएगा, वही इस बिंदु का क्या कहलाएगा, बिंदु ए का विभव हो जाएगा। दोबारा सुन लो परिभाषा, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो देखिए क्या होगा। यदि 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा परफेक्ट तरीके से कि विद्युत विभव है क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। ये तो हमने परिभाषा बना दी, इसको रफ कर दीजिए। बाकी आप देखेंगे इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक की अगर हम बात कर लेते हैं, मात्रक होगा इसका, देखिए इसका होगा जूल। क्या होगा, कार्य है ना ये, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। और इसका जो मात्रक होगा आवेश का, वो कूलाम होगा। तो हम क्या जानते हैं, इसका मात्रक अब जूल प्रति कूलाम हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होगा। और इस जूल प्रति कूलाम को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको हम वोल्ट बोल देते हैं। वोल्ट, क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम या वोल्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों सबसे पहले इसमें देखेंगे हम W का विमीय सूत्र। W क्या कार्य है यहाँ पर, तो mL/T-2 कार्य का हो गया mL/T-2 अपॉन आवेश का होता है दोस्तों AT, हमको याद है। ठीक है, अब हम इसको फाइनल कर देंगे M, और देखिए L2 T की पावर कितना होगा दोस्तों, -2 और ऊपर जाकर -1 यानी -3, और A भी ऊपर जाकर के -1 हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने निकाल दिया यहाँ पर विद्युत विभव का मात्रक भी निकाल दिया और विमीय सूत्र आ गया mL/T-3A-1। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा दोस्तों। तो विद्युत विभव समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, वोल्ट आ गया ना, इसमें हम निकालेंगे 1 वोल्ट की परिभाषा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमने देखा है कि वोल्ट क्या होता है, हमारा वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर है, जूल प्रति कूलाम के। किसके बराबर है, जूल प्रति
कूलाम के बराबर है, अर्थात हम इसको जूल प्रति कूलाम के बराबर लिख देते हैं। और अब जो हमें परिभाषा लिखनी है वो किसी लिखनी है, 1 वोल्ट की लिखनी है। तो दोस्तों हम 1 जूल कर देंगे और 1 कर देंगे कूलाम, और इसके हिसाब से हमारा एक फॉर्मूला बन गया 1 वोल्ट का 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हम किसकी परिभाषा देंगे, 1 वोल्ट विभव की परिभाषा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम पहले विद्युत विभव निकाल चुके हैं, तो विभव के हिसाब से हम 1 वोल्ट विभव की परिभाषा देंगे। यहाँ से क्या होगा देखिए समझने की कोशिश करें। परिभाषा फिर भी इसी फिगर से दी जाएगी, तो आप ध्यान रखना 1 जूल क्या है, ये कार्य है जो किया गया है इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, और 1 कूलाम ये वही आवेश है जिसको आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो देखिए अब मैं परिभाषा बनाता हूँ, यदि 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए और फिगर को रखिए अपने दिमाग में, और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट परिभाषा बनके तैयार हो जाएगी। दोबारा सुन लीजिए आप कैसे, यदि 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। वीडियो को रोक करके आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। पीछे करके बैक कीजिए वीडियो को, और फिर आप क्या कर लें, परिभाषा को नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बोली है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं विद्युत विभवांतर की। तो अगला टॉपिक है इसमें विद्युत विभवांतर, और देखते हैं क्या है विभवांतर। देखिए दोस्तों अगला है हमारा टॉपिक विद्युत विभवांतर, ठीक है। विद्युत विभवांतर, देखिए विभवांतर के नाम से स्पष्ट है, विभव प्लस अंतर, विभव प्लस अंतर, यानी कि 2 बिंदु विभव में अंतर, विभवों का अंतर ही क्या होगा, विभवांतर होगा। पहली बात तो कहने का मतलब हुआ 2 विभव होने चाहिए हमारे पास, उन दोनों का अंतर ही होगा विभवांतर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 अलग अलग बिंदुओं का विभव होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा बिंदु जो हमने मान रखा था वो कहाँ मान रखा था, दूसरा बिंदु मान लीजिए बी बिंदु है, ठीक है। दूसरा बिंदु कहाँ मान रखा था आपने, अनंत पर। अब आप अनंत पे नहीं मानेंगे, क्या करेंगे आप विद्युत क्षेत्र के अंदर ही मान लेंगे दोनों पॉइंटों को। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है। मान लीजिए बी बिंदु पर एक Q0 आवेश रखा है जो कि कितना है, 1 कूलाम है। क्या रखा है, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश रखा है बिंदु बी पर। अब हम इसको एक काम कर रहे हैं, इसको बी से उठाकर ए तक ला रहे हैं आवेश को, यहाँ से उठाया और ए पर रखना हमें। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर ही 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं आप, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर भी कार्य किया जाता है, क्योंकि आवेश अपने आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं आता है, हमको कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, अर्थात कार्य करना पड़ता है, तब जाकर के 1 कूलाम आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आता है। तो यहाँ पर भी हमें काम करना होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से परिभाषा देखिए, बी से ला रहे हैं ए की तरफ, तो इसको लिखेंगे VA माइनस BB। तो विभवों का अंतर, ए पर विभव और ये है बी पर विभव, इनका अंतर ही क्या होगा, विभवांतर। और ध्यान रखना VA माइनस BB या VB माइनस BA कब आता है, जिस बिंदु पर हम लेकर जाते हैं उसका विभव पहले लिखा जाता है। दोस्तों हम बी से ए पर ला रहे हैं, तो ए का विभव पहले आएगा, बी का विभव बाद में। अगर मान लीजिए इसी आवेश को आप ए से बी पर लेकर जा रहे होते, तो बी पर लेकर जाना है आपको, तो यहाँ पर BB आता पहले, और फिर ए से लेकर जा रहे हैं तो इसलिए बाद में ए आता। यानी जिस बिंदु पर आप लेकर जा रहे हैं आवेश को, पहले उसका विभव लिखा जाता है, और यहाँ हम ला रहे हैं ए बिंदु पर, तो VA माइनस BB। इसका फॉर्मूला भी सेम रहेगा, W/Q0, ठीक है, ये रहेगा। और फिर से परिभाषा बनाने के लिए आप क्या कर दें, यदि Q0 को आप कर दें प्लस का 1 कूलाम, तो फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, VA माइनस के VB बराबर हो जाएगा हमारा W, यानी विभवांतर जो हो गया वो किए गए कार्य के बराबर हो गया। कब, जब 1 कूलाम आवेश को ले जाते हैं कहाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो परिभाषा देखिए आपकी फिर से बनके तैयार हो गई। समझिए, यदि 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसको दोबारा सुन लीजिए आप, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा सुन लीजिए।
एक कूलाम परीक्षण धनावेश को, देखिए यहाँ पर लिखा मैंने, एक कूलाम परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसे VA माइनस VB या VB माइनस VA, या आप कह सकते हैं किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो उनके बीच विभवों में अंतर, यानी इस प्रकार से प्रदर्शित आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बन गई हमारी परिभाषा। अगर किसी को परिभाषा में दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को रोक करके पीछे से दोबारा देखें, आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। आप देखिए इसका फिर से मात्रक निकालेंगे तो मात्रक दोस्तों फिर से वही आएगा, इसका हो गया जूल और इसका हो जाएगा दोस्तों क्यूल का कूलाम, आवेश है तो कूलाम। दोस्तों यही मैंने बताई थी, यही मैंने बताया था वोल्ट के बराबर पिछले वाले, ठीक है, टॉपिक में जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। और विमेय सूत्र फिर से वही हो जाएगा दोस्तों, मात्रक विमेय सूत्र विभव और विभवांतर दोनों के क्या आते हैं, सेम आते हैं, mL2T-3 A-1, शायद यही है ना, mL2T-3 और A-1 है। ठीक है, अभी हमने निकाला था mL2T-3 A-1 सेम रहेगा, लिख देता हूँ मैं इसका भी, mL2T-3 A-1। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ से हम फिर से क्या निकालेंगे, 1 वोल्ट की परिभाषा निकालेंगे। किसकी, 1 वोल्ट की परिभाषा निकालेंगे और इसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा बोलेंगे इसको, क्योंकि विद्युत विभवांतर के केस में निकालना चाह रहे हैं हम 1 वोल्ट की परिभाषा, तो इसको बोलेंगे 1 वोल्ट विभवांतर। तो कैसे निकालेंगे भाई, वोल्ट जो होता है किसके बराबर, जूल प्रति कूलाम के बराबर है। तो इसी के हिसाब से हम अगर 1 वोल्ट की परिभाषा निकालें तो 1 जूल करना होगा और 1 कूलाम करना होगा, और इस तरीके से आप क्या कर दें, परिभाषा निकाल सकते हैं इसकी। तो देखिए क्या होगी परिभाषा, फिगर को देखते जाइए और आप यहाँ देखते जाइए। देखिए 1 कूलाम क्या है, आवेश है जिसको आप लेकर आ रहे हैं B बिंदु से A बिंदु तक, और 1 जूल क्या है, ये वो कार्य है जो आपने यहाँ से यहाँ तक लाने में किया है, और ये क्या है, 1 वोल्ट इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। तो परिभाषा बिल्कुल एकदम रेडी आपके सामने। कैसे, यदि 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। दोबारा सुन लीजिए आप इसको परिभाषा को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। देखिए दोबारा देखें, यदि 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को, यहाँ पर मैंने ले रखा है 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य 1 जूल करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, 1 वोल्ट विभव 1 वोल्ट विभवांतर। तो ये 4 टॉपिक मैंने आपको क्लियर कराए दोस्तों, इतना आप करें तैयार। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उसे लेते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें अगर आप समझ में आ रहा है तो आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।